दामन पे न कोई छीट न खंजर पे कोई दाग है, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीम आजिज साहब ने तो नीतीश जी जैसे लोगों के लिए बात कही है। देखिए, बीजेपी की पूरी हुकूमत ही मुस्लिम दुश्मनी पर मुनहसर है। इन्होंने हमेशा मुसलमानों के खून से अपने तख्त व ताज को सजाया है। बाबरी मस्जिद का इन्हदाम और गोधरा का कत्लेआम, ये दोनों इनके लिए माविन साबित हुआ है। और जब जब इनके मकबूलियत घटती जाती है, मुसलमानों को परेशान करने के नए बहाने ये तराशते रहते हैं। मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ा देना, तलाक बिल, NRC, दफ़ा 370, ये सारी चीज़ें इस जुमरे में शामिल हैं। इस वक्त बीजेपी तलाश कर रही है कि ऐसी कौन सी बात फैलाई जाए जिससे हमारी मकबूलियत बढ़े और नफ़रत फैलाने वाले और फ़िरका परस्तों को मुत्तहिद कर सकें। उसने फिर से तुरुप का पत्ता खेला है। मैं समझता हूँ बाबरी मस्जिद, गोधरा का जो गम हमको है, उससे कहीं शदीद गम औकाफ के तबाह बर्बाद होने का है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के दस्तूरी और आइनी हक़ पर एक कारी ज़र्ब है और इसको किसी वक्त भी, ये किसी हालत में भी मुस्लिम मिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामूली चीज़ नहीं है। हम अपने माल के लिए जान लड़ा देते हैं, कैद व बंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह के फरमान और नबी की शान के लिए हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। वक्फ की जो इमलाक है वो फ़ी सबीलिल्लाह है और अल्लाह के इमलाक पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करेगा, उसके लिए आखिरी लड़ाई मुसलमान लड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसके लिए दूसरे जो सेकुलर लोग हैं वो भी हमारा साथ देंगे। इस वक्त इस कानून की मुखालफत करने के लिए जो लोग भी आएँ उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश होगी कौमी सतह पर कि जो लोग भी वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत कर रहे हों वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और मौजूदा वक्त अगर ये बिल की वापसी हुकूमत नहीं करती है तो शायद मुसलमानों के लिए कड़ों और मोड़ों का फैसला करना चाहिए और पूरे देश भर के जो मुंतखब इदारे हैं उसमें जितने भी मुसलमानों की शमूलियत है और मुसलमानों के जो हमनवा होना चाहते हैं, जो दस्तूर और आइन को बचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक तमाम तर मुस्लिम नुमाइंदगान और हमनवा नुमाइंदगान तय कर लें कि अगर ये बिल की वापसी नहीं हुई तो मुत्तहदा तौर पर हम हुकूमत के ऐवानों से रिज़ाइन। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। भाई, दामन पे न कोई छीट न खंजर पे कोई दाग है, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीम आजिज साहब ने तो नीतीश जी जैसे लोगों के लिए बात कही है। दफ़ा 370 का मामला हो, तलाक बिल हो, NRC हो, कितनी चालाकी से बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसी तरह उनके झांसे में लोग आ रहे हैं। उनके वज़ीर और उनके मेंबर ने जिस बेशर्मी और ढटाई से इस बिल की हमायत की है, मैं समझता हूं कि बिहार के वसूल पसंद दयानतदार लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप इसमें मेंबर रह चुके हैं, जितने भी इसमें जो अंदर की खराबियां उसको किस तरह दूर की जा सकती है? बेसबब ज़मीं पे ज़लज़ला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती होगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी हुकूमत औकाफ की जितनी दुश्मन है उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मन कुछ औकाफ में बैठे हुए सरकर्दा लोग भी हैं, जिन लोगों ने खुदा के इस माल को अपने बाप की जायदाद समझकर इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने पार्टी की तरफदारी में इसका इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के दरमियान में खाइनों का एक बड़ा तबका है जिसने वक्त की इमलाक को बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द किया है, उसके खिलाफ भी बात उठनी चाहिए। अलमिया इसी बात का है कि जब हम पर हमला होता है तो हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बेदार हो जाते हैं, लेकिन तामीर के लिए बेदार नहीं होते। जो कौम तामीर के लिए बेदार नहीं होती है वो कौम अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकती है। शेर के तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है और बिल्ली से डर जाता है। ये कौम इस वक्त अपने इस रूह से कहीं ना कहीं दूर हट चुकी है। तो तमाम मिली तंजीमें नीतीश कुमार से मुलाकात करने की एक होड़ मची हुई है। जब भाई, अब मैं ये समझता हूँ, अब मैं हमारी मिली तंजीमों का हम उनके इज़्ज़त वक़ार का हम ख्याल रखते हैं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि उलमाए हक़ भी होते हैं, उलमाए सू भी होते हैं, तो कुछ मिली तंजीमें हमारी खैरख्वाह भी होती हैं और कुछ अपने ज़ाती मफाद के लिए इब्नुल वक्ती का भी फरीज़ अंजाम देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ वक्फ की संपत्ति का नहीं है बल्कि ये ख़तरा कब्रिस्तान और मस्जिदों पर? यकीनन वक्फ की इमलाक का मतलब ये है, कब्रिस्तान, खानकाहें, मदरसे, मसाजिद, ये हमारी औकाफ की इमलाक हैं। कल हमें इन मस्जिदों के बारे में सबूत देना पड़ेगा। अब तक सरकार के खाते में है लिखा हुआ, उसके नक्शे में है कब्रिस्तान की वो, और कल हमसे कलेक्टर मांगेगा कि उसके बारे में दस्तावेज लाइए, वरना नहीं तो हम लाल कार्ड बनाते हैं उसका। मुश्किल हो जाएगा अपने मुर्दों को दफनाना भी, अपनी मस्जिदों को आबाद रखना, अपने मदरसों को आबाद रखना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कड़ों और मड़ों का मामला है कि अगर इस वक्त लोगों ने होश के नाखून न लिए तो मैं समझता हूँ कि फिर आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान होगा।